अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद ईरान को लगता है कि शायद अमेरिका उन पर हमला कर सकता है और इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा क्षमताओं में गति लानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ईरान ऐसे हथियार बना रहा है जो दुनिया के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं है। ईरान में खत्म अल अनबिया एयर डिफेंस बेस की कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा सबही फर्द ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिसकी कल्पना हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसी ताकत है जो दुश्मन को माकूल जवाब देने की काबिलियत रखती है। ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा सबही फर्द ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल, खासतौर पर शक्तिशाली वायु रक्षा बल, पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं और जंग की उच्च स्तर की तैयारी बनाए रखते हैं। हम किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी क्षेत्रों में 100% तैयार हैं। हमारे दुश्मन की गलतफहमियों का सशस्त्र बलों और वायु रक्षा बल द्वारा निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है और दुश्मनों की कोई भी कार्रवाई उन पर ही भारी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो हथियार बनाए हैं वो सारे हथियार स्वदेशी हैं। हमारे सशस्त्र बलों के पास जो ताकत है वो स्वदेशी हथियारों की ताकत है। हमारे सामने आने वाले खतरों के कारण हमारे उपकरण अधिक उन्नत और घातक होते जा रहे हैं, इसलिए हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा ने वायुसेना की ताकत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी फौज को हर रोज ताकत मिल रही है और हम खतरनाक हथियारों से लैस होते जा रहे हैं, ऐसे हथियार जो हमारे दुश्मनों की कल्पना से भी परे हैं। दरअसल अमेरिका और इसराइल ईरान के मसले पर एक ही रुख, एक ही रवैया रखते हैं। ऐसे में ईरान के दुश्मन बेहद ताकतवर हैं, इसलिए ईरान ने उनसे लड़ने के लिए उतने ही खतरनाक हथियार विकसित किए हैं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ऐसे हालातों में ईरान अपने हथियारों की ताकत अमेरिका को दिखा सकता है। अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान को स्वदेशी हथियार बनाने में महारत हासिल हो गई, जिससे उनकी तीनों फौज घातक हथियारों से लैस हो गई और इसी बारे में ईरानी जनरल ने मीडिया को भी बताया। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला है। लेकिन इसी बीच ये सारा विवाद तेज हुआ परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को परमाणु मसले पर बातचीत के लिए एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि ईरान परमाणु हथियारों पर अपना फतवा बदल सकता है। जी हाँ, दरअसल साल 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने परमाणु हथियारों पर एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम में परमाणु हथियारों को हराम बताया था। 20 मार्च 2003 को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बयान में कहा था, हमें परमाणु बम नहीं चाहिए, हम रासायनिक हथियार रखने के भी खिलाफ हैं, ये बातें हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। ये भाषण खामेनेई ने इराक पर अमेरिकी हमले के एक दिन बाद दिया। इसके बाद ईरान ने अपने दुश्मनों के आगे एक लकीर खींच दी कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि ईरान के विरोधी कहते हैं कि ये फतवा मुस्तकिल यानी स्थायी नहीं है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु हथियारों पर फतवे में बदलाव करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के पूर्व मंत्री अताउल्लाह मोहजरानी ने एक बयान में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर इस फतवे में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने इसके कई कारण बताए। अताउल्लाह मोहजरानी ने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई मजहबी, सियासी और न्याय शास्त्रीय कारणों का हवाला देते हुए जौहरी हथियारों को बनाने पर रोक लगाने वाले अपने फतवे को बदल सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की बार बार की धमकियों और नेतन्याहू के रुख के साथ इस उसूल को तब्दील करना तार्किक और जायज़ माना जा सकता है और इसे कौमी और क्रांतिकारी हितों की सेवा के रूप में ताबीर यानी व्याख्यायित किया जा सकता है। लेकिन ये बयान सिर्फ ईरान के पूर्व मंत्री ने ही नहीं दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की IRGC फोर्स या पासदाराने इस्लाम ने कथित तौर पर सुप्रीम लीडर से वजूदी खतरों यानी अस्तित्व संबंधी संकटों का मुकाबला करने के लिए फतवा रद्द करने की गुजारिश की है।
रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसी साल फरवरी में टेलीग्राफ ने ईरान के वरिष्ठ कमांडरों के हाल के महीनों में जौहरी हथियारों पर यू टर्न की रिपोर्ट दी। यानी ईरान जौहरी हथियार जल्द ही बना सकता है। ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की नई धमकी दे डाली, जिसके बाद से मुल्क में रक्षा क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों को लगता है कि ईरान को अब परमाणु हथियार बना लेने चाहिए। यानी मुल्क में जौहरी हथियारों की मांग तेज हो गई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी सालों पहले से ही कर रहा है, लेकिन समय समय पर इसमें रुकावट आ जाती है। ایران جمهوری اسلامی نایب لازم نداره. अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के सीधे संवाद की संभावना पर बयान देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को कहा कि वॉशिंगटन के साथ प्रत्यक्ष बातचीत बेईमानी होगी। ये टिप्पणी ट्रंप द्वारा ईरान से सीधी बातचीत की इच्छा जताने के बाद एक बार फिर से आई है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि धमकी और डबल स्टैंडर्ड के बीच बातचीत आखिर कैसे संभव है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में अब्बास अराक्ची ने कहा, ऐसे पक्ष के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का कोई मतलब नहीं जो लगातार बल प्रयोग की धमकी देता हो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता हो और जिसके अधिकारी परस्पर विरोधाभासी बयान देते हो। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के साथ मौजूदा तनावपूर्ण हालत को देखते हुए प्रत्यक्ष बातचीत को तरजीह देगा। हालांकि ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है और ऐसे में कोई भी वार्ता वास्तविक समाधान की ओर नहीं ले जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिक्रिया ईरान की उस स्थायी नीति को दर्शाती है जिसमें वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय सम्मान के किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और वैश्विक शक्तियों की नजरें अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य पर टिकी हुई हैं। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष संवाद नहीं करेंगे और ये प्रत्यक्ष संवाद तभी संभव है जब अमेरिका धमकियां देना बंद कर देगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के परमाणु मसले पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का निमंत्रण दिया था, तो ट्रंप के उस पत्र में आग्रह से ज्यादा धमकियां नजर आ रही थी। ट्रंप ने खुद बयान देकर कई बार ये कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि या तो उन्हें बातचीत के लिए एक टेबल पर आना होगा या फिर उन्हें अमेरिका की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। हालांकि इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने भी साफ करते हुए कहा था कि बातचीत और धमकी दोनों एक तरफा नहीं चल सकती। इसके बाद ईरान ने जब अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा किया। इसके साथ ही जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस हैं या फिर जो मिलिट्री बेसिस है वहां पर फौजियों की तैनाती ज्यादा हो गई। इसके साथ साथ कई जो विध्वंसक हथियार थे उनकी भी तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में कथित तौर पर अमेरिका का एक विमान C-17 ग्लोब मास्टर ईरानी एयर स्पेस में घुस गया था। हालांकि इस दौरान उसका GPS सिस्टम जैम हो गया था या फिर उसे जैम किया गया था। हालांकि इस बारे में अभी तक अमेरिका ने कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ईरान को उकसाने वाली नीति सामने हो सकती है। बहरहाल इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।